लीप ईयर यानी ऐसा साल जो 365 नहीं बल्कि 366 दिन में पूरा होता है। ये एक्स्ट्रा दिन साल के सबसे छोटे महीने फरवरी में गिना जाता है। यानी आमतौर पर 28 दिन का फरवरी का महीना लीप ईयर में 29 दिन का हो जाता है। धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगाती है। कैलकुलेट करने में आसानी हो इसीलिए इसे राउंड ऑफ करके 365 दिन ही गिना जाता है। जैसे ही ये 365 दिन पूरे होते हैं हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। यानी जब धरती सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेती है तो सोलर ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों पूरे हो जाते हैं। दरअसल इसी एडजस्टमेंट को लीप ईयर कहा गया। गणित लगाई गई और 6 × 4 = 24 का फॉर्मूला अपनाया गया। मतलब 4 सालों तक ये 6 घंटे जुड़ते रहे और जब 24 घंटे पूरे हुए तो उसे साल में एक्स्ट्रा दिन के तौर पर एडजस्ट किया गया और एक एक्स्ट्रा दिन के साथ वो साल लीप ईयर कहलाया। लीप ईयर की शुरुआत 46 ईसा पूर्व में रोम के शासक जूलियस सीजर के राज में विद्वानों ने की थी। जूलियन कैलेंडर में 365 दिनों का एक साल होता था और हर 4 साल में एक बार एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता था। हालांकि ये एडजस्टमेंट सही नहीं माना गया क्योंकि राउंड ऑफ करके जोड़े जाने वाले 6 घंटे असल 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड से ज्यादा थे, जिस वजह से कैलेंडर ईयर सोलर ईयर से लंबा हो रहा था। यानी कैलकुलेशन में कैलेंडर ईयर में एक साल में 366 से भी ज्यादा दिन हो रहे थे। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने इसका समाधान निकालते हुए उस साल के कैलेंडर से 10 दिन हटाने का आदेश दिया, जिससे उस साल 4 अक्टूबर के बाद 5 अक्टूबर नहीं बल्कि सीधे 15 अक्टूबर आया। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 की 10 दिन गायब करने की कोशिशें भी बचे हुए समय को एडजस्ट करने में नाकाम हुई। फिर ये तय हुआ कि कुछ लीप ईयर्स को हटा दिया जाए। इसके लिए वो साल चुने गए जो 00 पर खत्म होते थे, लेकिन ये गणित भी काम नहीं आई। आखिरकार ग्रेगोरियन कैलेंडर में आने वाले वो साल जो 00 पर खत्म हो और 400 से डिवाइड हो सके, उन्हें ही लीप ईयर माना गया।